तो शुक्र है यार ऐसा नहीं हुआ जिस तरीके से मैंने सोच लिया था फर्स्ट हाफ के एंड पे गोल कंसीड करते हुए। लेकिन फाइनली यूनाइटेड हैव सिक्योर्ड दोज 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे एरिक टेन हाग ने इस टीम को ऐसा क्या मंजन दिया, एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस कहूँगा मैं सेकंड हाफ की। गोल्स फ्रॉम गर्नाचो, हॉयलैंड लिफ्टेड द स्पिरिट्स ऑफ द फैंस, ऑफ द प्लेयर्स, और बहुत ही इंटरटेनिंग मैच हुआ है, नॉट गोइंग टू लाई। जिस तरीके की पैथेटिक परफॉर्मेंस हमने रीसेंट गेम्स में देखी थी, तो भाई ये गेम देख कर मेरा ईमान ताज़ा हो गया, मुझे मज़ा आ गया लिटरली। काफ़ी नर्वी मोमेंट्स भी आए इस गेम में और बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग डिलीट की इंजरी जो फर्स्ट हाफ में जिस वजह से यूनाइटेड ने गोल कंसीड किया था, फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस ओवरऑल यूनाइटेड की, और सेकंड हाफ की कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस विद गोल एंड द कैरेक्टर एंड द मेंटालिटी यूनाइटेड प्लेयर्स हैव शोन। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यूनाइटेड की इस टीम से। जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा चल रहा था, द मेंटालिटी वाजंट देयर। लेकिन सेकंड हाफ की जो परफॉर्मेंस है, इट प्रूव्ड मी रॉन्ग कंप्लीटली। वी लुक्ड लाइक अ डिफरेंट टीम। एक इंटेंट के साथ आए थे, एक ऑब्जेक्टिव था, एक गोल था हमारा कि हमें ये मैच किसी भी तरीके से जीतना है, और फैंस ने भी भरपूर साथ दिया। क्या मॉन्स्टरस परफॉर्मेंस दिया डिलेट ने यहाँ पर। ही वॉज फर्स्ट टू एवरी टैकल, सेकेंड बॉल 50-50s, भाई वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। और यही मैं डिलेट से मांगता हूँ हर गेम में। ऑनेस्टली मैं हर यूनाइटेड प्लेयर से ये डिमांड करता हूँ, इसी तरह फियरलेसली वो खेलेंगे तभी जाके हम एक टीम बन सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड का मेडिकल स्टाफ यहाँ पे क्या कर रहा था भाई, गेट द हेड बैंड, गेट इट सॉर्टेड। पहली बार वो गया हेड इंजरी के साथ, दूसरी बार उसको आपने फिर टाके शाके लगा के भेज दिया, तीसरी बार सीन हो रहा है भाई, 3 बार उसको ऑफ होना पड़ा, और दैट्स हाउ वी कंसिडर दैट गोल। वो गोल कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए था। और जहाँ पे डालो और गर्नाचो हमारे बेस्ट परफॉर्मर थे फर्स्ट हाफ के, डालो ने कंसंट्रेशन लूज़ की, और एक मिस्टेक चाहिए होती है आपको, वो आप करोगे एंड देन यू गेट पनिश। और ऐसा ही हुआ, हमें गोल कंसीड कर लिया हमने हाफ से पहले ही, और डिलेट भी बाहर था। तो भाई इट वॉज अ केओस। मेडिकल टीम नीड्स टू डू बेटर, तभी हमारे इंजरी के हालात ऐसे हैं। भाई मैनेजर सैक करने से पहले ये मेडिकल टीम को हमें सैक करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली डिस्ग्रेसफुल। मुझे नहीं पता कि एरिक टेन हाग ने हाफ टाइम में इस टीम को क्या बोला, लेकिन जो उसके टैक्टिक्स थे, जो कि डालो को इन्वर्ट करना, और भाई डालो ऑन द राइट हैंड साइड, प्लीज़ प्लीज़ यार, लेफ्ट बैक हमने क्यों नहीं साइन किया। डालो इज़ सो गुड ऑन द राइट। इन्वर्ट हो के भी ही प्लेड बेटर। अगर वो लेफ्ट साइड से इन्वर्ट हो रहा था, पिछले गेम्स में देखा होगा, लेकिन इस गेम में तो मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं, जो टेन हाग ने चेंज किया था वो ये था कि जो हमारे फुल बैक्स थे वो बहुत वाइड थे, एक विड प्रोवाइड कर रहे थे टीम को, जिस वजह से ब्रेंटफोर्ड को आसानी हो रही थी मिडफील्ड में थ्रू द लाइंस खेलना। यहाँ पे चेंजेस करना और डालो को इन्वर्ट करने से एक एक्स्ट्रा मैन जो कि ओवरलोड क्रिएट किया गया मिडफील्ड में। उसके बाद ब्रेंटफोर्ड का गला हमने दबोच लिया था, फिर मिडफील्ड में उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले। ये टैक्टिक चल तो गया है फॉर नाउ, लेकिन ये बाकी टीमों के साथ नहीं चलेगा विद दिस मिडफील्ड ऑब्वियसली, क्योंकि इश्यूज़ हैं हमारी मिडफील्ड में। मेरे ख्याल से इस सीज़न में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यूनाइटेड ने एक टीम परफॉर्मेंस दी है, वरना ऐसे बहुत सारे मैचेस हुए हैं जिसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे यूनाइटेड हमेशा रिलाई करती थी। ब्रूनो की ब्रिलियंस हो गई, कोई पास वास निकाल दिया, या रैशफोर्ड का स्टन है, या गर्नाचो का क्या तबाही परफॉर्मेंस दी है गर्नाचो ने यार, मज़ा आ गया देखकर। इस बंदे की सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि ही हैज़ अ शॉर्ट मेमोरी, जो कि हेल्प करती है, क्योंकि ही इज़ नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। आपने काफ़ी देखा होगा, प्लेयर्स होते हैं मिस्टेक करते हैं, फिर देन दे लूज इट। ही इज़ नॉट अफ्रेड, बार बार उसने अटेम्प्ट की, ट्राई की, एंड देन ही गॉट हिज गोल। टेक ऑन से जो कि कॉन्फिडेंस ही शोड ऑन द पिच। यूनाइटेड ने टोटल 23 शॉट मारे, जिसमें से 8 करना चुके थे, तो ही वॉज आर मेन मैन अप फ्रंट। ऑन दी अदर हैंड मार्कस रैशफोर्ड ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था कि भाई मुझे जो मैंने एक्सपेक्ट और जो मैंने अपनी जहन में सोचा भी नहीं था कि मार्कस रैशफोर्ड ट्रैक बैक करेगा, ड्यूल्स जो अपनी विन करेगा, और साथ में डिफेंसिव वर्क रेट के साथ साथ अटैकिंग में भी वर्क रेट रहेगा, एंड देन ही गॉट हिज असिस्ट, ब्रिलियंट क्रॉस। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि रैशफोर्ड और गर्नाचो दोनों दे आर वेरी गुड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। रैशफोर्ड को हमने देखा कि राइट पे जैसे ही आया, समझ नहीं आ रही थी कि शॉट किस तरीके से ले, वो जगह नहीं बन पा रही थी। ही इज़ गुड ऑन द लेफ्ट, गर्नाचो इज़ गुड ऑन द लेफ्ट। तो भाई एरिक टेन हाग से मेरी एक विनती है कि प्लीज़ स्क्रैप द आइडिया ऑफ प्लेइंग गर्नाचो ऑन द राइट। अगर आपको राइट विंग पे आपके पास एक बेहतरीन प्लेयर अमाड डियालो बैठा हुआ है, उसको आप वीक इन वीक आउट खिलाओ। ही इज़ टेक्निकल और वो आपको गोल्स निकाल के देगा, लेकिन शर्त यही है ना कि आप उसको हर वीक खिलाओगे, तभी उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
और जो लोग बातें करते हैं इंटरनेट पे बैठ के कि फैंस जो हैं वो साथ नहीं दे रहे और टीम का, और दे हैड इनफ ऑफ एरिक टेन हाग, भाई व्हाट अ सपोर्ट फ्रॉम द फैंस इन दिस गेम, दे वर द 12th मैन। और इसी वजह से एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आया, दैट फ्लिक फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस और हॉयलैंड, भाई बेहतरीन फिनिश, डिंक्ड इट ओवर द कीपर, लव दैट। लेकिन अगर मैं पूरे ओवरऑल गेम की बात करूँ हॉयलैंड की, फर्स्ट हाफ में तो यूनाइटेड ने एवरेज खेला पूरी टीम ने, एंड देन केम द सेकंड हाफ, टीम ग्रू इन कॉन्फिडेंस एंड सो डिड रासमस हॉयलैंड। इंपॉर्टेंट गोल हॉयलैंड के लिए। सेटबैक आया, प्री सीजन में इंजर्ड हो गया, फिर स्टार्ट सही नहीं मिला, बट स्लोली ही इज़ गेटिंग बैक टू हिज फिटनेस। अब इश्यूज तो हैं फिटनेस, तभी इसको 70 मिनट खिलाया, लेकिन ही स्टिल नॉट अप टू हिज फुल पोटेंशियल। तो काफ़ी रस्टी इसकी परफॉर्मेंस मुझे नज़र आई, बट फिजिकलिटी और जो टर्न्स जो उसने ग्लिम्पसेस हमें दिखाए हैं, आई थिंक अगर वो फुल फॉर्म में आ जाए तो यूनाइटेड को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ गोल्स, एंड देयर इज़ नथिंग बेटर देन यूनाइटेड विनिंग ऑन दैट वीकेंड, और उसी वीकेंड कोई आपके जो राइवल्स हों वो हार जाए। आर्सेनल हारी है बोर्नमथ से, तो भाई हमारे मज़ा तो वैसे ही दुबाला हो गया, बट देर आर स्टिल इशूज़ इन द मिडफील्ड दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। वो है कैसेमीरो और एरिक्सन। कैसेमीरो एट टाइम्स, ओवरऑल देखो गेम उन्होंने एवरेज खेला, ब्रेंटफोर्ड थी, लेकिन जो दूसरी टीम्स होंगी ना, जैसे चेल्सी से हम खेलेंगे, उनकी मिडफील्ड काफ़ी तेज़ है, वो सांस भी लेने नहीं देंगे कैसेमीरो को। कैसेमीरो एट टाइम्स अ बिट स्लो, एरिक्सन भी, दोनों ऑल दो गेम चलाया एरिक्सन ने, काफ़ी बेहतर खेला, लेकिन देर विल बी प्रॉब्लम्स अगर हम ये मिडफील्ड खिलाएंगे। आई थिंक टेन हाग को ये जो मिडफील्ड वाला एरिया है ना, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एनीवे जो विनलेस रन चल रही थी लास्ट 5 गेम में, एटलीस्ट वो तो ख़त्म हुई। यूनाइटेड ऑन नंबर 10th नाउ, 11 पॉइंट्स हैं, वी आर ओनली 4-5 पॉइंट्स अवे फ्रॉम टॉप 6। गार्टे को 90 मिनट खेलना पड़ेगा भाई। आई वॉन्ट टू सी हिम ऑन द पिच मोर ऑफन, क्योंकि कैसेमीरो एरिक्सन ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन ओवरऑल अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फेनरबाची अवे आ रहा है, फिर वेस्ट हैम से हमारा गेम है, हु लॉस टू टॉटनहम 4-1, तो वो वैसे ही गुस्से में होंगे। और अगर हमने ये मिडफील्ड दोबारा से खिलाई अगेंस्ट वेस्ट हैम, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं यूनाइटेड के लिए। बट फॉर नाउ एंजॉय करो विक्ट्री को भाई, ये बहुत कम मोमेंट्स आ रहे हैं आजकल इस सीज़न में, सो चेरिश एवरी हैप्पी मोमेंट।